गुनाह जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बंदा जब गुनाह करता है नुकितत फी क़ल्बिही नुक्ततुन सौदा, उसके दिल के ऊपर एक स्याह नुक्ता लग जाता है। वो नुक्ता उसके दिल पे लग गया। अब अगर वो तौबा कर लेता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उस नुक्ते को साफ कर देते हैं, उसका दिल फिर सही हो जाता है। लेकिन अगर वो तौबा नहीं करता बल्कि मजीद गुनाह करता है तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि वो स्याही फैलती रहती है, यहां तक कि वो पूरा दिल स्याह हो जाता है। मुरबादन कलकूजी मुजख्खियन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं हदीस के। इंसान का दिल फिर ऐसा हो जाता है और आपने फरमाया कि काला स्याह हो जाता है, ऐसा बर्तन की तरह, ऐसा मशकीज़े की तरह जिसके अंदर बस पानी जाता रहता है, जो अब्जॉर्ब करता रहता है चीज़ों को, जिसमें कोई चीज़ ठहरती नहीं है, जो प्रिजर्व नहीं कर सकता कोई चीज़। और आपने कहा कि उसकी हालत क्या होती है, उसकी निशानी क्या है कि ला यारिफु मारूफन वला युनकिरु मुनकरा इल्ला मा उशरिबा मिन हवा, उसको अच्छाई अच्छाई नहीं लगती और बुराई बुराई नहीं लगती। ये बहुत बड़ी बात है, ज़रा इस पर गौर करें। आपको पता है हम में से अक्सर लोग जो अच्छाई है ना, व्हेन वी डू समथिंग गुड, हम कोई अच्छा काम करते हैं ना तो हमें उसकी खुशी मिलती है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, मोटिवेशन मिलती है, हम क्या करते हैं, मजीद कोई काम करते हैं, राइट। और अगर हम कोई बुराई का काम करें तो क्या होता है, हमें गिल्ट होता है, पछतावा होता है ना। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जब इंसान गुनाह करना शुरू कर देता है तो एक वक्त आता है कि इंसान का गिल्ट भी खत्म हो जाता है और जो अच्छे काम करने की लज्जत और मिठास होती है वो भी खत्म हो जाती है। वो अच्छा काम करता है, उसको कोई प्लेजर नहीं, कोई खुशी नहीं महसूस होती। और अगर कोई गुनाह हो जाता है तो जैसे हदीस में आता है वैसे ये जैसे कि नाक में मक्खी बैठ गई, उसने उड़ा दी, उसको कोई पता ही नहीं चला। इट डिड नॉट अफेक्ट हिज हार्ट एट ऑल, किसी लेवल पे उसने अफेक्ट नहीं किया उसको। तो ना उसको अच्छाई अच्छाई नहीं लगती, बुराई बुराई। इसका एक मतलब ये है कि इंसान को अच्छाई पे लज्जत नहीं फील होती, खुशी नहीं महसूस होती, और बुराई पे इंसान को तकलीफ नहीं होती। गुनाह कर करके उसका दिल ऐसा सख्त हो जाता है, ऐसा स्याह हो जाता है, ऐसा जंग लग जाता है, उसको गिल्ट नहीं होता, वो असर नहीं होता दिल के ऊपर। तो उसका माइंड तो उस चीज को कबूल कर रहा होता है लेकिन उसका दिल किसी भी लेवल पे इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा था। जैसे सीरियल किलर्स होते हैं, सीरियल किलर्स क्या होते हैं, they just kill, they enjoy, और अल्लाह माफ करे फिर एक वक्त आता है कि बुराई उनको अच्छी लगना शुरू हो जाती है, and they start taking pleasure in that। दूसरी चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई एक दिल होता है जो सफेद होता है, जो तौबा करता है और जो फितनों को रेजिस्ट करता है। जब उसके ऊपर कोई शहवात, उसके दिल में कोई बुराई आती है, कोई गुनाह आता है दिल में, तो वो चीज क्या करते हैं, उसको रेजिस्ट करता है, यहां तक कि वो सफेद पत्थर की तरह स्ट्रांग दिल हो जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुअरदुल फितनु अलल कुलूब, फितने दिल को पेश किए जाते हैं, डिजायर्स और डाउट्स दिल पर आते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हमें पता चला कि जो बंदा इन फितनों को, इन डिजायर्स को रिपेल करता है, नेक से नेक शख्स भी, उसका भी दिल चाहता है कि वो भी रिलेशनशिप्स एंजॉय करे, वो भी जाके स्मोकिंग और सिगरेट्स को जो है स्मोक करे और जो है ना ड्रिंक करे और पता नहीं ये सब कुछ करे, हर बंदे का दिल चाहता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रिपेल करता है उन फितनों को, उन डिजायर्स को, जो दिल कहता है नहीं, आई हैव टू स्टैंड ऑन माई ग्राउंड्स, आई कैन नॉट लेट माई सेल्फ गो, सेल्फ कंट्रोल को, सेल्फ डिसिप्लिन को प्रैक्टिस करता है, फिर वो एक वक्त आता है अल्लाह उसको ऐसी एबिलिटी दे देते हैं। आपने फरमाया कि ला यदुर्रुहु फितनतुन मा दामतुस समावातु वल अर्द, एक वक्त आता है कि वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि कोई फितना जो है दुनिया के अंदर, कोई फितना ऐसा नहीं होता जो उसको असर कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके।